पानी का दरिया है, पानी तो बह जाए, बाकी क्या रह जाए। यादें 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 यादें, मेमोरीज। हम लोग जब छोटे होते हैं बड़े होना चाहते हैं जितना जल्द हो सके, और जब बड़े हो जाते हैं याद करते हैं बचपन की यादें। और जो कोई भी छोटा बच्चा जो होता है उसकी बचपन के मेमोरीज में जो है नाना नानी दादा दादी, इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। तो ये जो कहानी हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं वो जो है दादा और दादी को लेके कहीं ना कहीं एक पोर्ट्रेट, जैसे कि आप लोग टाइटल में देख रहे हैं, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। अब पोर्ट्रेट का होता है दो अर्थ। एक अर्थ होता है पिक्चर, जो पेंट किया गया है कह दीजिए। दूसरा है वर्णन, एक तरीके से शब्दों के माध्यम से किसी को जो है आपके समक्ष एक तरीके से इमेजिन करवा देना। तो ये हुआ पोर्ट्रेट। तो हम लोग जो पोर्ट्रेट, यहाँ पे जो पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी है, यहाँ पे जो ऑथर है जिनका नाम है खुशवंत सिंह, तो ये साहब जो है ये अपने दादा और दादी के बारे में जो है इस चैप्टर में कह रही है, लेकिन प्राइमरीली अपने दादी के बारे में। ये जो लेडी का जिक्र है वो लेडी और कोई नहीं, खुशवंत सिंह के ग्रैंड मदर। तो जब कहानी शुरू होता है कुछ ऐसा शुरू होता है, माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमन। मैं जो हूं, मैं तो मैनाक्सन हूं, मैं जिला स्कूल गिरिडीह में पढ़ाता हूं, लेकिन यहां पे मैं यानी ये खुशवंत सिंह। तो खुशवंत सिंह बोलता है फर्स्ट पर्सन में, मेरी जो दादी थी, लाइक सबकी दादी, वो भी जो है शुरू से ही ओल्ड थी। मतलब जब बचपन से जब वो देख रहा था दादी जो है वो बूढ़ी ही थी। तो वही वो कहता है कि 20 इयर्स बीत चुके हैं, लेकिन दादी ठीक जैसे उनको देखे थे वैसे ही आज उनको देखते हैं, वही बूढ़ी सी दादी, मेरी प्यारी दादी। तो लोग कहते हैं कि एक समय था जब वो यंग हुआ करती थी, जब वो प्रिटी हुआ करती, दिखने में खूबसूरत हुआ करती थी, लेकिन जो है और उनका एक हस्बैंड में था, ऐसा लोग कहते हैं। तो बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन ये विश्वास करना काफी दिक्कत की बात थी। मतलब दादी जो इतनी बूढ़ी सी है, उनका एक हस्बैंड था, वो कभी यंग थी, वो कभी खूबसूरत थी, मानने को जो है दिल चाहता नहीं। अच्छा, अब दादाजी के बारे में, तो मेरे जो दादाजी थे खुशवंत सिंह जो थे ना, वो एक डिप्लोमैट थे, वो एक जर्नलिस्ट थे, वो एक राइटर भी थे, और उनको बड़े बड़े अवार्ड मिले हुए। तो स्पेशली वो जाने जाते हैं अपने नॉवेल के उपन्यास के लिए, जो है ट्रेन टू पाकिस्तान। पार्टीशन के समय जो भयावह स्थिति हुई थी, उस पे एक दिल दहलाने वाली जो है एक नरेशन जो है खुशवंत सिंह के द्वारा। तो खुशवंत सिंह के जो ग्रैंड फादर हुआ करते थे उनका जिक्र है। तो कहते हैं कि हमारे मेंटल पीस के ऊपर एक पोर्ट्रेट है उनका। मेंटल पीस क्या होता है आइए देखते हैं। आप लोग देखे होंगे जो ठंड वाली जगह होती है, वहां पे दीवार में कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंदर लकड़ी जलाने का बंदोबस्त होता है, उसको हम लोग कहते हैं फायर प्लेस। और फायर प्लेस के ठीक ऊपर एक नैरो शेल्फ है, जैसे कि यहाँ पे है उससे थोड़ा चौड़ा, तो एक नैरो शेल्फ जो है उसको हम लोग कहते हैं मेंटल पीस। तो ये हुआ मेंटल पीस, तो ये हुआ फायर प्लेस, ये हुआ मेंटल पीस। और उस मेंटल पीस के ऊपर ना दादाजी का एक पोर्ट्रेट बना हुआ। तो अब मैं मेरे सामने के अनुसार दादाजी को बनाने वाला हूं। तो ये थे उनके दादाजी, खुशवंत सिंह के दादाजी, जिनका एक पोर्ट्रेट बना हुआ था। कहां पे? ठीक मेंटल पीस के ऊपर। बड़ी दाढ़ी जो थी बहुत बड़ी थी उनकी।
ये रहा उनका फोटो। तो ये एक पोर्ट्रेट उनका मैंटल पीस के ऊपर जो है वो था। ये हुए खुशवंत सिंह के दादाजी। ठीक है, तो उनके बारे में वो कहता है, खुशवंत सिंह कहता है कि मेरे दादाजी जो थे उनका पोर्ट्रेट हंग ओवर द मैंटल पीस, ये मैंटल पीस, और ही वोर अ बिग टर्बन, बड़ा सा पगड़ी जो है वो पहने हुए थे। टर्बन मतलब पगड़ी, और जो है एक लूज फिटिंग कपड़ा जो है, लूज फिटिंग कपड़ा वो पहने हुए थे, थोड़ा सा लूज फिटिंग। और जो है उनका जो लंबा सा दाढ़ी था वो इट कवर्ड द बेटर पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। उनका जो चेस्ट का ज्यादातर पोर्शन है वो उस दाढ़ी से जो है ढका हुआ था। और उनका उम्र के बारे में बोलते हैं, जब we देखते थे दादाजी को उस पोर्ट्रेट में तो लगता था कि 100 साल के तो होंगे, और ऐसा बिल्कुल विश्वास नहीं होता था कि इनकी भी जो है वाइफ है और ऐसा कुछ, इवन ही यूज्ड टू बी यंग, विश्वास नहीं होता। तो रहा बात, बस लगता यह है कि इनका अगर कोई हो सकता है तो वो है पोते, वाइफ नहीं और कुछ नहीं, बस पोते होना चाहिए इनके, जो कि थे। तो अब बोलते हैं he looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. जहां तक बात मेरी ग्रैंडमदर की है, हर मतलब उनके बारे में कि वो यंग भी है, प्रिटी है, जैसे मैंने पहले भी कहा, ये भरोसा नहीं होता है। और जब वो अपने बचपन के बारे में कहती कि मैं पिट्ठू खेलता था, लुका छुपी खेलता था, लॉक एंड की खेलता था, दिल माना नहीं चल रहा था कि ये कैसे संभव है। मेरी दादी कभी इतनी भी छोटी थी कि वो बचपना वाला गेम खेलती थी, विश्वास नहीं होता। तो उनका जो भी कहानी है उसको हम लोग ट्रीट करते थे लाइक फेबल्स ऑफ प्रोफेट्स। जो मसीहा लोग होते हैं या गुरुजी लोग होते हैं, वो छोटा छोटा कहानी बोलते हैं। वो कहानी छोटा होता है, उसमें एनिमल्स वगैरह भी होते हैं जो ह्यूमन बींग्स की तरह बात करते हैं मे भी, लेकिन छोटा सा कहानी जो है सीख देके जाता है। तो ये जो भी ये कहानियां बोलती है अपने बारे में, लगता कि ये कहानी जो है ये बस कहानी ही है, सच नहीं हो सकता है। किसके बारे में? ग्रैंडमदर के बारे में, उनके बचपन के खेल के बारे में। अब आ रहा है ग्रैंडमदर का वर्णन। जैसे कि मैंने कहा द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, तो ग्रैंडमा दिखती कैसी थी, आइए उसके बारे में जानते हैं। तो शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, थोड़ी छोटी, थोड़ी मोटी, थोड़ी झुकी हुई, और तो क्या बोले, थोड़ी छोटी, थोड़ी मोटी, थोड़ी झुकी हुई। बुढ़ापा से तो होता ही है, थोड़ा झुक जाता है आदमी। और जो है उनका चेहरा जो था, इट वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स। रिंकल्स मतलब झुर्री जो थी, उनका चेहरा जो है इट वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, झुर्रियां बनी हुई थी। और जो यहां से कहीं भी जा रहा था वो झुर्री, और क्रिस क्रॉस कहा गया है, कभी यहां कभी इस तरफ, तो इसलिए क्रिस क्रॉस कहा गया। नो, ये सर्टेन थे जितने भी ग्रैंड चिल्ड्रन थे कि हमेशा से जो है ग्रैंड माँ जो है, ग्रैंड मदर जो है, वो ऐसी ही बड़ी होगी। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुडंट हैव ग्रोन ओल्डर, और ओल्ड भी इतना ओल्ड कि अब और क्या जो है वो और बूढ़ी हो सकती है। ये मानते ही नहीं थे कि और वो बूढ़ी हो सकती है, हमेशा से वैसी ही थी और ऐसे ही रही, ये वो लोग का मानना था। 20 साल से देख रहा था, ठीक वैसा ही जैसे ग्रैंडमदर 20 साल पहले थी, वैसे ही आज भी वो दिखती थी। तो अब एक बात नोट कीजिएगा, बड़ा खूबसूरत लाइन है, नरेटर। अच्छा, नरेटर और ऑथर ये क्या होता है? देखिए, एक होता है नरेटर और एक होता है ऑथर। कभी कभी ये दोनों एक ही इंसान होता है। नरेटर यानी जो कहानी को बोलता है, कहानी को जो बोलता है, कहानी में जो कहानी को बोलता है वो है नरेटर, और ऑथर जो वो कहानी को लिखता है। तो कभी कभी सिर्फ इस केस में है ऑथर और नरेटर दोनों एक ही है, जो लिख रहा है वही कहानी को नरेट भी करता है। तो यहाँ पे खुशवंत सिंह जो है वो नरेटर भी है और ऑथर भी, ठीक है। तो जो है नरेटर यहाँ पे कह रहा है कि शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वो जो है कभी हो सकता है कभी वो प्रिटी ना हो, मे बी कभी वो प्रिटी ना हो, लेकिन हमेशा वो जो है ब्यूटीफुल। ये दोनों अलग चीज है, ये है बाहरी सुंदरता,
ये है अंदरूनी वाली बात जो है। तो माँ जो होती है, देखिए माँ जैसे कि हम लोग कहते हैं, माँ भले कैसी भी दिखे लेकिन माँ सबके लिए बहुत ब्यूटीफुल होती है, कि वो खूबसूरती हम लोग अंदर की खूबसूरती को देखते हैं। तो अ पर्सन मे नॉट बी प्रिटी बट शी और ही मे बी ब्यूटीफुल, क्योंकि वो अंदर से आता है। तो डिफरेंस बिटवीन प्रिटी एंड ब्यूटीफुल, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ब्यूटीफुल जो है नरेटर बोल रहा है कि मेरी जो दादी है, ठीक है मेरे को कोई प्रिटी नहीं थी बट हमेशा से वो ब्यूटीफुल थी, ठीक है। तो अब उनके बारे में और कहा जा रहा है, वो जो है घर में धीरे धीरे कदमों के साथ, छोटे छोटे कदमों के साथ जो है जाती, एकदम व्हाइट साड़ी पहनी रहती और जो है हमेशा, और अपना जैसे वो थोड़ा स्टूप था, थोड़ा झुकी हुई थी, तो बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा कमर पे हाथ रखती। तो ये था उस ऑथर के बारे में, ऑथर अपने ग्रैंडफादर के बारे में बोल रहा है। और जो है जैसे मैंने कहा, सारी सफेद एकदम स्पॉटलेस व्हाइट, जो जुल्फे है, जो बाल है वो कैसे, सिल्वर लॉक्स, सफेद बाल, सफेद कपड़े सफेद, ठीक है। और जो है चेहरा पील, थोड़ा सा पील चेहरा, और जो है लिप्स यूज्ड टू मूव कंस्टेंटली, जो है जो होठ जो है कंटिन्यूअसली मूव करते रहता। क्यों, क्या वो करती थी, वो करती ये थी कि उसके हाथ में रहता रोजरी बीड्स। क्या बोले, रोजरी बीड्स। ये क्या होता है, ये होता है जप माला, ठीक है। वो जो जप करते हैं तो वो जो है जप माला, तो उनके हाथ में हमेशा जप माला रहता और हमेशा जो है वो प्रे करते रहते, लेकिन इट यूज्ड टू बी इनऑडिबल, वो क्लियरली हम लोग को नहीं सुनाई देता, ठीक है। बस लिप्स मूव करता, समझ में आता दैट शी वाज प्रेइंग। तो अब जो है एक और बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा खूबसूरत सा लाइन जो है वो यहाँ पे खुशवंत सिंह के द्वारा कहा गया है। वो कहता है, शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। क्या बोले, शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी। हम लोग एक नया शब्द जाने यहाँ पे, सेरेनिटी। होता क्या है, कभी कभी कोई चीज जो है बहुत शुद्ध, बहुत प्रशांति देता है, जैसे एक समुंदर या एक नदी, टुप टुप पानी गिर रही है, कहीं से भी हो, ये बारिश हो रही है और सब कुछ चुप, एकदम शांत, और वो खूबसूरती जो है वो है सेरेनिटी, दैट इज सेरेनिटी। तो दादी के बारे में वो कहता कि मेरी दादी जो है मानो कि कोई विंटर लैंडस्केप, ये बर्फ है, ठीक है, तो ये जो बर्फ है और इसमें मानो कि कोई विंटर लैंडस्केप जो है वैसी मेरी दादी दिखती थी, और बर्फ है, यहाँ पे जो प्लांट्स लगे हुए, तो ये भी जो है इसमें तमाम जो है बर्फ चारों तरफ सफेद, ठीक जैसे मेरी दादी, सफेद कपड़ों में, सफेद बाल, क्रिस क्रॉस रिंकल, पेल फेस। तो वो अपने दादी को कंपेयर करता है विंटर लैंडस्केप के साथ, ठीक है, क्योंकि विंटर लैंडस्केप जो फ्रोजन रहता है, स्नो रहता है, एकदम व्हाइट होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अच्छा, अब जो है ये जो नरेटर है खुशवंत सिंह और उनकी जो दादी है, इन लोग का जो रिलेशन है वो कुछ फेजेस में बटा हुआ है। तो पहला फेज जिसका जिक्र हुआ है वो है, कब देखते हैं, मेरी दादी और मैं, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। दादी जो है, दादी बोलो, नानी बोलो, ये लोग मार से बचाते हैं। पहला बात तो कुछ भी डिमांड करो, हाँ दिलवा देते हैं, तो जो ऑब्वियस सा बात है, बड़े अच्छे दोस्त होते हैं। तो मेरी ग्रैंडमदर और हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। जो मेरे पेरेंट्स थे वो लोग मुझे शहर में, वो लोग चले गए थे शहर, वो लोग दादी के पास मुझे गांव छोड़ गए थे। तो जो मम्मी पापा थे, दे हैड मूव्ड टू सिटी एंड द नरेटर हैड स्टेड with his grandmother. अच्छा, तो she used to wake up in the morning. सुबह वो जो है उठती और उठने के बाद जो है वो मुझे स्कूल के लिए तैयार करती। पहला काम सुबह, याद रखिएगा। तो विलेज में जो दादी और उनके जो ग्रैंड सन है, उनका लाइफ कैसा था, लाइफ स्टाइल कैसा था। तो शुरू सुबह उठो, दादी उठाती, दादी स्कूल के लिए तैयार करती।
नेक्स्ट जो है वो मुझे नहलाते वक्त अपने सिंग सॉन्ग वॉइस में जय जगदीश जो भी है वो सिंग सॉन्ग वॉइस में जो है कुछ भजन वगैरह कुछ रिदमिक जो भगवान को समर्पित गाने वगैरह है वो गाती, एक रिदमिक सिंग सॉन्ग वॉइस में। और वो ये सोचती कि हम जब गाना गाएंगे तो मेरा पोता जो है वो सुनेगा और सुन के सीखेगा। लेकिन पोता भी बड़ा सयाना था, वो सुनता जरूर था कि दादी का वॉइस जो है, आवाज जो है, रिदम जो है पूरा खूबसूरत लगता है उसे, लेकिन वो याद नहीं करता। तो दादी का जो कोशिश था वो सफल नहीं रहा। देन उसके बाद जो वो क्या करती, she used to fetch a wooden slate। वुडन स्लेट, पहले स्लेट ले जाया करते थे बच्चे, तो वुडन स्लेट जो है वो जो है उसको तैयार करके उसको बढ़िया से पोंछ के उस पे येलो चॉक का प्लास्टर टाइप का लगा देना। एक छोटा सा अर्थन इंक पॉट, मिट्टी का इंक पॉट जो है वो रखती, एक रेड पेन जो है वो रखती और उस तमाम चीजों के बंडल में बांध के मुझे थमा देती। तो ये कुछ चीजें जो है करती। तो क्या करती, सुबह जो है नींद से उठाती, नहलाती, गाना भजन वगैरह गाते हुए, और फिर जो है स्कूल के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह थे, स्लेट हुआ, पेन हुआ, इंक पॉट हुआ, वो सबको पैक करती और उसको पकड़ाती। अच्छा, लेकिन अब भूख तो लगता है, तो सुबह सुबह क्या खाना खा के जाते थे, आइए बताते हैं। तो सुबह ब्रेकफास्ट में स्टील रोटी, थिक मोटा, स्टील मतलब बासी, तो बासी चपाटी जो है, बासी रोटी जो है वो उसके ऊपर मस्त जो है मक्खन लगा लेते थे और शुगर, चीनी, और बन गया रोटी रोल। तो जो है वो जो है सुबह सुबह एक वैसा मोटा बासी रोटी जो है खा के वो जाता था। और साथ में दादी जो है ढेर सारा स्टील चपातीस जो है वो लेके जाती थी। किनके लिए? असल में जो रोड डॉग्स, जो पाड़िया डॉग्स, स्ट्रीट डॉग्स है, उनके लिए जो है वो बासी रोटी पैक करके एक थैला में जो है ले जाते। ठीक है, तो ये है विलेज का लाइफस्टाइल, अभी भी खत्म नहीं हुआ है। तो ग्रैंडमदर जो मेरी थी वो हमेशा मेरे साथ स्कूल जाते, क्योंकि जो स्कूल था वो जस्ट टेम्पल के साथ लगा हुआ था, अटैच्ड था। तो और जो प्रीस्ट था, जो पंडित जी थे, वो हम लोग को अल्फाबेट पढ़ाते थे, क ख ग घ एबीसीडी जो भी है वो हम लोग को पढ़ाते थे। एबीसीडी क ख ग घ ही पढ़ाते होंगे। और जो है साथ ही साथ मॉर्निंग प्रेयर भी जो है, ये दोनों चीज साथ ही साथ चलता। तो क्या बोले, अल्फाबेट्स और मॉर्निंग प्रेयर कौन सिखाते पंडित जी। कौन, कहां पे? स्कूल में। स्कूल कहां? ठीक टेम्पल के बगल में। टेम्पल में दादी जाके अपना स्क्रिप्चर्स, रिलीजियस किताबें वगैरह जो है वो पढ़ती, और हम जो है जो पंडित जी हमको पढ़ाते हैं, ये हम लोग को पढ़ाते हैं। एक वरांडा था, ठीक है, वरांडा समझते हैं, उसमें दो कतार में, दो रोज में हम लोग बैठ जाते हैं, पंडित जी हम लोग को पढ़ाते हैं, अंदर में जो है दादी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स वगैरह, धार्मिक ग्रंथ वगैरह जो है वो अपने पढ़ते। और जब हम दोनों का खत्म हो जाता, उनका रिलीजियस स्क्रिप्चर्स पढ़ना और मेरा जो है पाठ लेना, तो हम लोग दोनों साथ जो है रिटर्न करते, हम लोग दोनों है साथ जो है वापस आते। कहां? अपने घर। लेकिन अब जो है कुछ चीजें अलग होती। अब जो स्ट्रीट डॉग्स बोले वो मंदिर के दरवाजे पे खड़े रहते, ताकि जो है अब वो लोग को रोटी चाहिए था, और डेली का ये था, रूटीन था। तो ये लोग को रोटी चाहिए था, तो पता था कि जब दादी लौटेगी तब रोटी मिलेगा। तो जैसे दादी निकलती मंदिर के दरवाजे से, जो स्ट्रीट डॉग्स है, पाड़िया डॉग्स जो है वो खड़े रहते, और दादी जो है रोटी को फाड़ फाड़ के क्रम्स बना के जो है देते उन लोग को, और वो लोग जो है पीछे 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 जो है ये लोग के भागते रहते, आपस में लड़ते रहते कि किसको थोड़ा सा और ज्यादा मिल जाए। तो ये था वो लोग का स्केड्यूल। कहां के लिए? जब वो लोग विलेज में था एक साथ तब। लेकिन समय बदलता है, यहां पे भी जो है एक बड़ा सा टर्निंग पॉइंट है, गौर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों के लाइफ में भी जो है एक टर्निंग पॉइंट है। और वो टर्निंग पॉइंट क्या था? टर्निंग पॉइंट ये था, इसलिए मैंने कहा था, जो माता पिता थे खुशवंत सिंह के, दे हैड मूव्ड टू द सिटी। ये रह गया था गांव में दादी के साथ। तो अब जो है दादी और खुशवंत सिंह दोनों को बुला लिया गया। कहां पे? दोनों को बुला लिया गया शहर।
और दोनों जो है चले गए शहर। नाउ दिस वाज द टर्निंग पॉइंट। ये था एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट। बार बार बोल रहा, एक क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा। ये दोस्ती में भी एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। ठीक है, एक ही रूम में दोनों रहते थे, मेरी ग्रैंडमदर और मैं, लेकिन जो है अब वो मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी। अब स्कूल क्यों नहीं आती थी? क्योंकि अब जो है वो इंग्लिश स्कूल में पढ़ता था, ना कि मंदिर में या स्कूल में जहां पंडित जी पढ़ाते थे। अब इंग्लिश स्कूल में वो पढ़ता था और जाता कैसे था? एक मोटर बस था, उससे जो है वो जो है जाता था स्कूल। अब जो है रास्ते पे कोई डॉग्स नहीं खड़े रहते उनके लिए, तो दादी जो है वो विकल्प ढूंढ ली। वो विकल्प क्या था? पहले किसको फीड करती थी? डॉग्स को, स्ट्रीट डॉग्स को। अब किसको फीड करने लगी? स्पैरोज को। स्पैरोज को जो है चिड़िया होती है, तो जो है उनको जो है वो फीड करने लगी। क्या करती? ब्रेड क्रम्स जो है, ब्रेड को छोटा छोटा पीस में तोड़ के जो है उनको दिया जाता है। ठीक है, हर आफ्टरनून में आधा घंटा के लिए जो है वो अपना समय बिताती उन स्पैरोज के साथ। छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं। तो समय बीतते जो है देर नहीं लगती, समय किसी के लिए इंतजार नहीं करता। समय बीतता गया, धीरे धीरे जो है दूरी बढ़ती गई। हम लोग एक दूसरे से थोड़ा बात भी कम होने लगा, कि देखिए बात होने के लिए एक कॉमन लिंक होना चाहिए, एक कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए जिसके बारे में बात हो। तो यहाँ पे जो है फॉर सम टाइम वो मुझे सुबह सुबह उठाने लगी, उसके बाद मुझे रेडी करने लगी स्कूल के लिए, और जब वापस आकर पूछती कि बाबू क्या पढ़ाया गया स्कूल में आज, तो मैं बोलता कि कुछ इंग्लिश वर्ड्स बोलता जो मैंने स्कूल में सीखा। मैं कहता वेस्टर्न साइंस के बारे में जो मैं स्कूल से सीखा। मैं कहता लर्निंग्स के बारे में जो भी स्कूल में मुझे पढ़ाया जाता वो बारे में। लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और जो है द वर्ल्ड बीइंग राउंड। ठीक है, तो ये तमाम चीजें जो मैं स्कूल में सीख रहा था इंग्लिश स्कूल में, वो मैं दादी के साथ शेयर करता। और दादी को जो है ये तमाम चीज में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता। तो दिस मेड हर अनहैप्पी। जो भी पढ़ाया जा रहा था स्कूल में, वो उनको बिल्कुल नहीं पसंद आता। एक ऐसा स्कूल में ये पढ़ रहा था जहां पे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स नहीं मतलब जो है मॉर्निंग प्रेयर्स वगैरह नहीं सिखाया जाता है, भगवान के बारे में कुछ खास बात नहीं होता है। तो उनको जो ये समझ नहीं आता था, ये साइंस, अर्थ बीइंग राउंड, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, तो उनको ये पसंद नहीं आ रहा था। एंड दिस मेड हर अनहैप्पी। तो जो है वही वन डे आई अनाउंस्ड कि दादी दादी अब स्कूल में जो है ना म्यूजिक लेसन शुरू कर रहा है, गाना बजाना जो है वो स्कूल में सिखाया जाने लग रहा है। तो अब ये जब वो सुनी, शी गॉट वेरी डिस्टर्ब, काफी डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि म्यूजिक उनके लिए जो है वो मोनोपोली था। मतलब म्यूजिक कौन करे, कौन बजाएंगे गाएंगे? म्यूजिक बेगर्स, भिखारी और असभ्य किस्म के लोग होते हैं, महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, वो लोग म्यूजिक से इन्वॉल्व होते हैं। कोई सभ्य लोग जो है, कोई जेंटल फोक जो है, उनका म्यूजिक के साथ कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, ऐसा किनका मानना था? दादी का। तो ये तमाम चीजें डिस्टर्ब है। और जो है वो बोली तो कुछ नहीं कि ऐसा नहीं करना है, नहीं सुनना है, नहीं, वो कुछ नहीं बोली, लेकिन वो जो चुप्पी था उनका, दैट मेंट डिसअप्रूवल, कि व्हाटएवर वाज हैपनिंग वो उनको पसंद नहीं आ रहा था। शी रियली टॉक टू मी आफ्टर दैट। उसके बाद जो है वो मेरे से बहुत बहुत कम बात करती थी, एक ही कमरे में रहने के बावजूद। अच्छा, तो ये हुआ सेकेंड फेज। मैंने कहा था 3 फेज था। पहला फेज विलेज। अब फेज मतलब FAC नहीं समझेगा, ये फेज जो है ये एक दौर। तो ये फेज जो है, इसमें जो है पहला फेज विलेज लाइफ, दूसरा जब सेम रूम शेयर कर रहे थे वो जो है जा रहा था स्कूल। अब तीसरा, लड़का बड़ा हुआ, खुशवंत सिंह बड़ा हुआ, अब जो है बारी आया यूनिवर्सिटी जाने का। तो अब जब लड़का बड़ा हो गया तो थोड़ा सा प्राइवेसी चाहिए होता है, तो जो है उसको दिया गया अपना एक रूम। जब यूनिवर्सिटी में गया तब उसको अपना एक रूम मिला। एंड ऐसा नहीं कि लोग गरीब लोग थे, दे आर वेरी वेल ऑफ। ठीक है, तो जो है मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो इसको मान गई,
कुछ बोली नहीं, समझ ली ठीक है अब अकेले ही रहना है, मान ली रेजिग्नेशन के साथ जो है वो ये बात मान ली कि ठीक है अब अकेले रहना है, कुछ नहीं बोली। लेकिन एटलीस्ट एक कमरे में रहते तो थे, अब वो कमन लिंक जो था दोस्ती का वो भी टूट गया। वो जो कमन लिंक था, एक ही रूम में रहना, कुछ तो बात होती थी, कुछ भी हो, तो वो भी जो है अब टूट गया। तो अब वो क्या करने लगी, सुबह से लेके शाम तक वो क्या करती, फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, फ्रॉम डॉन टू डस्क, डॉन मतलब एकदम भोर, डस्क मतलब गोधूली, तो जो है सुबह से लेके शाम तक वो चरखा चलाते रहते। गांधी जी जो चलाते थे चरखा, दैट स्पिनिंग व्हील बोलते हैं इंग्लिश में उसको, तो वो चरखा चलाते रहती और जो है कंटिन्यूअसली शी यूज्ड टू रिसाइट प्रेयर्स गाती रहती। और जो है सिर्फ और सिर्फ, जैसे मैंने कहा था, आफ्टरनून में आधे घंटे के लिए वो जो है ये चरखा चलाना और प्रेयर से अपने आप को थोड़ा दूर करती, और क्या करती, वो फीड करती स्पैरोज को, छोटी चिड़िया हुआ करते थे, उनको जो है वो फीड करती। क्या फीड करती, रोटी? जी नहीं, ब्रेड क्रम्स, ब्रेड जो है इसको टुकड़ा करके जो है वो फीड करती। और जो है हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स, छोटे छोटे चिड़िया जो है हंड्रेड्स के तादाद है, वो लोग सब उसको घेर लेती और एक वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चिरपिंग्स जो है एक माहौल बना देता। अब देखिए ये वर्ड आपको नहीं शायद समझ में आया होगा, वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चिरपिंग्स, क्या बोले, वेरिटेबल मतलब ये जो भी आवाजें हो रही थी, वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चिरपिंग्स। आप लोग जानते हैं बर्ड्स का जो चहचहाना होता है उसको हम लोग कहते हैं चिरपिंग्स, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये स्पैरोज जो है वो लोग चहचहाते थे इस तरह से जो भी है, तो दे यूज्ड टू चिरप, तो ये जो था एक 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 पागल टाइप का माहौल बनता। कोई चिड़िया वहां पे, कोई चिड़िया चहचहा रहा है, कोई यहां से कोई यहां से, कैकोफोनी एक तरीके से, और जो है दादी बीच में घिरी हुई। और वेरिटेबल मतलब सच में इमेजिनरी नहीं है, सच में एक पागलपन सा था माहौल में। लेकिन ये पागलपन में भी जो है कभी कभी पागलपन में भी सुकून होता है, तो यहाँ पे जो है अशांति में भी शांति था, क्योंकि ये नेचर का हिस्सा था। तो ये जो बर्ड्स थे दे यूज्ड टू चिरप, और दादी जो बीच में बैठी रहती, कोई बर्ड यहाँ, कोई बर्ड यहाँ, कोई बर्ड यहाँ, लेकिन वो जो है किसी को जा नहीं करती। शी डिडंट शू देम, वो बहुत अच्छे से बात करती वो लोग से, और जो है उन लोग को फीड करती। ना कोई डर था स्पैरोज की तरफ से, तो वो लोग जो है दादी को बहुत प्यार करते थे। तो कोई ऐसे बोले, कोई लेग्स पे पर्च पे बैठ गया, कोई शोल्डर पे, कोई हेड पे, शी स्माइल्ड, मुस्कुराती थी, कभी शू नहीं करती थी, जाओ, कभी नहीं। वो जो था, देखिए हर इंसान का एक मी टाइम होता है, मी टाइम, तो ये जो आधा घंटा था ये दादी का अपना मी टाइम था, जो वो खुद को निवेदित करती थी कि हाँ ये टाइम मेरा है। अब जो है जैसे कि मैंने कहा, समय किसी के लिए रुकती नहीं है, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, तो जो है अब यूनिवर्सिटी भी, पढ़ाई भी खत्म हो गया। आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड, अब्रॉड माने विदेश, अब जाना है विदेश, फॉर फर्दर स्टडीज। तो हम कहीं ना कहीं श्योर थे कि जो है जब लौटेंगे इस उम्र में कुछ चीज जो है हम लोग मान नहीं ले सकते कि हाँ यही होगा, तो हम लोग को तैयार रहना था, कभी भी कुछ भी हो सकता है। दादी काफी बूढ़ी हो गई थी, हो सकता था कि जब हम लौट आए दादी जीवित ना मिले। कोई चाहता तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसके लिए तैयार रहना पड़ता है। जैसे कि मैंने कहा, कह रहा हूं कहानी, होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो जो है, लेकिन खुशवंत सिंह कहीं ना कहीं दिल में जानता था कि जब वो लौट के आएगा चांसेस बहुत ज्यादा है कि दादी जिंदा ना हो। लेकिन दादी, अच्छा दादी गई स्टेशन में छोड़ने के लिए, गई अपने पोते को, ठीक है, और जो है रोजरी बीट्स, वहीं रोजरी बीट्स तो था ही, वहीं जपमाला, लिप्स भी जो है कंटिन्यूअसली मूव कर रहे थे, शी वाज प्रेइंग। तो
ग्रैंडमदर बिल्कुल सेंटिमेंटल नहीं थी, ऐसा नहीं कि अब होता जा रहा है मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं। वो अपने धुन में थी, वो अपने प्रेयर्स में लगी हुई थी। स्टेशन पे आई थी छोड़ने के लिए, कोई इमोशन नहीं दिखा, नो साइन ऑफ इमोशन। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, जैसे कि मैंने कहा था जब माला जो है वो करते रहती थी साइलेंटली। लेकिन हाँ, ट्रेन में चढ़ने से पहले चुपके से साइलेंटली वो आई और मेरे फोरहेड पे जो है एक वेट सा, एक भीगा सा, एक मॉइस्ट जो है किस की। ठीक है, तो जब वो ट्रेन में चढ़ने वाला था, जब वो जाने वाला था, तो दादी जो है आई और उसको अपने फोरहेड पे, उनके फोरहेड पे जो है किस की, मॉइस्ट किस। और ये किस जो था ये बहुत स्पेशल था नरेटर के लिए, खुशवंत सिंह के लिए। क्यों स्पेशल था? क्योंकि ये जो किस था कहीं ना कहीं इट वुड हैव बीन द लास्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू। अच्छा, मैंने अभी बोला बिटवीन होता है प्रीपोजिशन। अब बिटवीन कब यूज होता है, अमॉन्ग कब यूज होता है? तो बिटवीन यूज होता है जब दो व्यक्ति या दो चीजों के बारे में हो या दो चीजों के बीच में हो। जैसे डिस्ट्रीब्यूट द चॉक बिटवीन मोहित एंड अंकुर, तो ये हुआ दो है तो बिटवीन हुआ। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि डिस्ट्रीब्यूट द चॉक्स अमॉन्ग द बॉयज, तो ये दो से अधिक होता है तो वो अमॉन्ग हो जाता है। तो जो है जैसे मैंने कहा, अब ऑथर को, नरेटर को ऐसा लगा कि वो आखिरी जो है फिजिकल कांटेक्ट रहा होगा इन दोनों के बीच में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 5 years later, 5 साल बाद, याद रखिएगा, वो विदेश से कितना साल बाद लौटा? 5 साल बाद। 5 साल बाद जब वो लौटा, दादी फिर से जो है वेलकम की, स्टेशन में आके। परिवार के और लोग भी थे, दादी भी आई हुई थी। तो जैसे कि मैंने कहा था, कोई चेंज नहीं उनमें। जैसे वो दिखती थी 25-30 साल पहले, वैसी ही जो है वो आज भी वो दिख रही थी। नो साइन ऑफ एजिंग। जितना एज करना था मानो वो एज कर चुकी है। अभी भी कोई बातें नहीं, बस प्रेयर्स। हाँ, मुझे अपने बाहों में भर ली, बस इतना। शी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स। ठीक है, मैं सुन पा रहा था, शी वाज रिसाइटिंग प्रेयर्स। फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, जब मैं आया उस दिन भी उनका हैप्पीएस्ट मोमेंट क्या था? द हैप्पीएस्ट मोमेंट्स ऑफ हर वाज विद द स्पैरोज। वो स्पैरोज के साथ, फीडिंग द स्पैरोज, जो स्पैरोज को फीड करती थी, वही उसका हैप्पीएस्ट मोमेंट था। ऐसा नहीं कि होता आ गया वापस तो उसके साथ टाइम स्पेंड कर, नहीं। जो दिन था, जो आफ्टरनून था, वो कैसे बिताई? अपने स्पैरोज के साथ। शाम को लेकिन चेंज आया, एक परिवर्तन। शाम को क्या हुआ? इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। वो प्रे नहीं की, वो क्या की? शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ हर नेबरहुड। उनके नेबरहुड के आस पड़ोस के जो महिलाएं थे, उनको वो एक तरीके से इकट्ठा की और अपने घर ले आई। और जो है एक ड्रम जो है, एक पुराना सा सैगिंग सा ड्रम जो ठीक से बजता भी नहीं था, ढुम ढुम ढुम, वो जो है उस ड्रम को पीटती रही। She continued to thump the sagging skins of the dilapidated drum. तो सैगिंग मतलब इसके कहा वो टाइट नहीं था, वो जो सरफेस था और काफी पुराना हो गया था। ठीक है, वो ड्रम। तो जो है शी सैंग ऑफ द होमकमिंग ऑफ वॉरियर्स। तो वो किस बारे में गाना, क्या गाना गाई? वो गाना गाए से योद्धा लोग जब घर आते थे युद्ध के बाद, तो उनके यश में जो है गाना गाया जाता था। तो यही जो है सॉन्ग्स पर संग होमकमिंग वॉरियर्स के लिए जो गाना गाया जाता है, वही गाना गाया गया। किनके लिए? वो गाना गाया गया अपने ग्रैंड सन के। हम लोग बहुत कोशिश किए, दादी बस रुक जाओ, ठहर जाओ, तबीयत खराब हो जाएगा, ओवर स्ट्रेनिंग हो रहा है, लेकिन दादी नहीं मानी किसी का बात। ये पहला बार था जब तक मुझे याद है दैट शी डिड नॉट प्रे, कि वो जो है प्रे नहीं की।
नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल। देखो, जब मेरी भी दादी जो है, जब गेस्ट आते हैं बहुत खुश होती है, तो बहुत बात करना चाहती है, करती भी है। तो हम लोग बोलते हैं दादी दादी इतना बात नहीं करो, तबीयत खराब हो जाएगा, लेकिन वो किसी का मानती नहीं है। और सही बात है, 4 घंटा 5 घंटा बात करते रहेगी, इतना एज हो चुका है कि तबीयत पे जो है असर होता है। तो वैसा ही बात यहाँ पे भी था, दादी मानी तो नहीं, लेकिन देखो कल अगला सुबह जो था, नेक्स्ट मॉर्निंग शी वाज टेकन इल, बीमार पड़ गई, हल्का सा बुखार था। डॉक्टर बोले कि ये बुखार चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरी दादी जो थी, उनको ऐसा लगा कि अब जो है मेरा आखिरी वक्त जो है वो आने वाला है। किनको लगा? दादी को लगा। और जो है वो बोली कि देखो, क्योंकि मौत से कुछ ही घंटे पहले जो है मैंने प्रे नहीं किया था, तो एक तरह से मेरे से में भी पाप हो गया। अगर पाप नहीं भी हुआ तो मैंने ये सही नहीं किया। तो अब मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि वो जितना वक्त मेरे पास बचा हुआ है उस वक्त को जो है मैं बर्बाद करूं कोई बातचीत में। अब जितना भी टाइम मेरे पास बाकी है, मैं ये चाहता हूं कि मैं उस समय को प्रेयर्स में बिताऊं। तो रोजरी बीड्स जो है और लिप्स अगेन इन प्रेयर। तो यही वो चाह रही थी। हम लोग सब बैठे हुए थे और प्रोटेस्ट की दादी अब क्या बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कहीं नहीं जाने वाली है। वो शांति से बेड पे लेटी हुई थी, टेलिंग द बीट्स ऑफ रोजरी। और इससे पहले कि हम लोग कुछ समझ पाते, देखें कि लिप्स जो है इट हैड स्टॉप मूविंग, लिप्स जो है मूव करना बंद। उसके बाद जो रोजरी बीट्स था हाथ से गिर गया, रोजरी बीट्स हाथ से गिर गए। लाइफलेस फिंगर्स, प्राण पखेरु उड़ चुके थे। अब पीसफुल पैलर, एक शांति जो है चेहरे पे, पैलर चेहरे पे एक असीम शांति था। एंड वी न्यू दैट शी वाज डेड। हम लोग समझ गए। वो लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, जैसे कि हम लोग में कस्टम है, तो हम लोग उनको बेड से उठाए और जो है उनको ग्राउंड पर रखे बड़े इज्जत के साथ, और जो है उनको एक लाल कपड़े से जो है ढक दिए, रेड श्राउड से जो है ढक दिए। कुछ घंटे शोक करने के बाद, मातम मनाने के बाद हम लोग जो है अरेंजमेंट्स में लग गए। क्या अरेंजमेंट्स था फ्यूनरल का, जो अंतिम संस्कार था उसका फ्यूनरल था, उसमें हम लोग जो है जाके लग गए। और एक क्रूड स्ट्रेचर जो था हम लोग तैयार किए, जिसपे लिटा के उनको ले जाना था शमशान। तो ये सब काम में इवनिंग हो चुका था, हम लोग ये सब काम में जाके जो है लग गए। द सन वॉज सेटिंग, सूरज ढल रहा था। एंड हैड लिट हर रूम एंड वरंदा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। और उनका रूम जो था, जो वरंदा था, एक सुनहरी रोशनी जो है उनके रूम तक जो है आ रही थी, और रूम को आलोकित कहीं ना कहीं लिट कर रहा था वो सूरज की रोशनी। और लेकिन हम लोग जब वापस आए अरेंजमेंट्स करने के बाद, हम लोग चौंक गए। वरंदा में, उनके रूम में जहां पर वो लेटी हुई थी, वहां तक सब जगह थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज हजारों के तादाद में जो है चारों तरफ था, चारों तरफ। मेरी मां जो है, उनको लगा, अच्छा एक बार नोटिस कीजिएगा, यहाँ पे स्पैरोज भी जो है एक ट्रिब्यूट देने के लिए, मानो कि शोक करने के लिए, मानो कि मोन करने के लिए वहां पे पहुंचे हुए थे। पहले क्या होता था, इसके मैंने कहा वेरिटेबल बेडलाम चिरपिंग्स, पंछी चहचहाते। अब कुछ नहीं था, अब शांत। हम लोग जब कोई ऐसे घर में जाते हैं जहां पे कोई किसी का डेथ हो गया हो, हम लोग यहाँ पे हल्ला करता है, माहौल वैसा नहीं होता है ना, दिल से आता है, शांत रहता है, व्हाइट कपड़े पहन के। तो वो जो स्पैरोज थे वो लोग एकदम शांत थे, कोई भी स्पैरो जो है चिरप नहीं कर रहा था, बस चुपचाप जो है बैठे हुए थे, दादी को घेर के बस बैठे हुए थे।
माँ को देख के थोड़ा कष्ट हुआ, लगा कि ये लोग खाने के लिए आए हुए हैं, और वो की क्या, ब्रेड क्रम्स, ठीक जैसे दादी ब्रेड क्रम्स तोड़ के खिलाती थी वैसे ब्रेड क्रम्स तोड़ के वो जो है उन लोग को दी। लेकिन हैरत की बात है, एक भी ब्रेड क्रम कोई स्पैरो छुआ तक नहीं। वो लोग जो है they had come to pay their last respect to that lady। बार बार बोलिए, लेडी कौन है? द ग्रैंडमदर। किनका ग्रैंडमदर? खुशवंत सिंह का। तो ये उनका तरीका था, इट वॉज देयर वे ऑफ शोइंग रिस्पेक्ट टू दिस लेडी। जब हम लोग ग्रैंडमदर कॉर्प्स को लेके वहां से चल दिए, शांति से वो लोग भी वहां से निकल दिए, वेरी क्वाइटली, QUIET, वेरी क्वाइटली वो लोग वहां से निकल दिए। अगला सुबह स्वीपर आया और वो ब्रेड क्रम्स को लेके जो है, लेके नहीं, उसको जो है झाड़ू देके एक डस्टबिन में रखे और उसको फेंक दिया गया। एंड लाइफ कंटिन्यूड टू गो ऑन। समय किसी के लिए नहीं रुकता है, अच्छा बुरा, लेकिन वक्त जो है वो चलते जाता है। तो दादी, इतनी प्यारी दादी अब नहीं रही थी। जैसे कि मैंने कहा, जीवन दरिया का पानी है, पानी बह जाता है, रह जाती है यादें। तो दादी को याद करते हुए वो ये कहानी जो है लिखा, और कहानी रह गया, यादें रह गई। तो ये था चैप्टर खुशवंत सिंह का, बहुत खूबसूरत एक चैप्टर। अब जहां कहीं भी इंपॉर्टेंट कुछ था मैंने आपको मार्क करने के लिए बोला था, अब मैं स्पेसिफिकली क्वेश्चंस पे आऊंगा, ठीक है? तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो क्वेश्चंस जो है वो कुछ इस प्रकार है। एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, वो मैं लास्ट में आऊंगा, और एक ही लॉन्ग क्वेश्चन में बोलूंगा। वो एक लॉन्ग क्वेश्चन में ज्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन कहीं ना कहीं इनगल्फ हो जाता है, मतलब वो एक पढ़िएगा तो बाकी क्वेश्चन सब डील कर लीजिएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एकदम दैट इज द बेस्ट आंसर, लेकिन अगर एक क्वेश्चन पढ़ेंगे तो बाकी क्वेश्चन को भी आप अटेम्प्ट कर पाइएगा, और कोई लॉन्ग क्वेश्चन भी आए तो पहला क्वेश्चन, ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, लॉन्ग क्वेश्चन लास्ट में होगा। पहला क्वेश्चन, ग्रैंडमदर appeared like the winter landscape in the mountains। डिस्कस। तो मैंने कहा था ग्रैंडमदर जो है ठीक जैसे कि एक विंटर लैंडस्केप, माउंटेन से घिरा हुआ। ग्रैंडमदर क्या पहनती थी? व्हाइट साड़ी, व्हाइट लॉक्स हेयर, ठीक है, पेल फेस, चेहरा सरा मुड़ा हुआ कुछ कुछ, और इतना फेस में शांति हुआ करता था उनका, that she depicted, that she resembled the mountains of a winter landscape। तो क्योंकि ये जो माउंटेन्स है, जब वो फ्रोजन हो, जब बर्फ से ढका हुआ हो, पेड़ हो, माउंटेन्स जो बर्फ से ढका हुआ हो, एकदम सफेद और एकदम सेरीन, कुछ वैसे ही दादी भी जो है एकदम सफेद और एकदम प्रशांति, एकदम शुद्ध। तो इसलिए जो है ये दोनों में कंपैरिजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरेक्टर स्केच ऑफ नरेटर्स ग्रैंडमदर। बहुत इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं ये पूरा चैप्टर ही जो है इसके इर्द गिर्द घूमता है, इसी को लेके लिखा चैप्टर है। तो दादी का कैरेक्टर स्केच, मतलब दादी दिखती कैसी थी? रिलीजियस थी। पहले बोलिएगा दादी, आई मीन grandmother, she was very old, she was extremely beautiful, she was very religious, she loved dogs, she loved sparrows, she always used to tell the beads of rosary, and even in the last hour, till the second last day of her death, she used to always recite prayers and spin the chakra। ठीक है? तो दादी के बारे में आप, ये रहा उनका कैरेक्टर स्केच। तीसरा क्वेश्चन, हाउ डिड ग्रैंडफादर लुक लाइक? मतलब जो खुशवंत सिंह के ग्रैंडफादर तो कैसे दिखते थे? तो मैंने क्या कहा था? बिग टर्बन, लॉन्ग बियर्ड, इसको कहते हैं बियर्ड, BEARD। तो he had a big, he wore big turban, जो फोटो में दिखा था मैं वो जानता था। तो he used to wear a big turban, he had long beard which used to cover the better part of his chest, he wore loose fitting clothes, and he looked so old that it didn't occur to Khushwant Singh that he could have a wife, he could only have grandchildren as per Khushwant Singh। तो ये था क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है, why was grandmother disturbed when he started going to the city school? तो
तो ग्रैंडमदर डिस्टर्ब क्यों हुई जब वो शहर के स्कूल में जाने लगी। पहला बात, शहर का स्कूल था इंग्लिश मीडियम स्कूल। देयर ही यूज्ड टू बी टॉट अबाउट साइंस, वेस्टर्न कल्चर्स, म्यूजिक, नथिंग अबाउट गॉड। तो ये जो है बातें हर्ट करती थी ग्रैंडमदर को। और दूसरा बात ये था कि अब कोई कनेक्शन नहीं रहा था, जो पढ़ाई स्कूल में हो रहा है उससे वो बिल्कुल हेल्प नहीं कर पाते थे। तो कहीं ना कहीं जो भी है ये तमाम बातें जो है उसको पसंद नहीं आती थी, विलेज स्कूल के बारे में नहीं, सिटी स्कूल के बारे में। नेक्स्ट जो है, दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ आवर फ्रेंडशिप, कोट अनकोट विद इन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। ये जो है डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट में आपको उठा के दे देगा बुक से, तो इसलिए बुक पूरा पढ़ना चाहिए। हम पढ़ा दिए, हम कुछ नहीं छोड़े, हम सब पार्ट डील कर दिए, लेकिन आप उस पेपर जरूर पढ़िएगा। पढ़ने के बाद ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं जो अटेम्प्ट नहीं कर पाइएगा। तो जो है जैसे कि मैंने कहा, दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन देयर फ्रेंडशिप। मैंने उस समय भी कहा था, क्या था टर्निंग पॉइंट? व्हेन द ग्रैंडमदर एंड द ग्रैंडसन खुशवंत सिंह खुद, when they moved to the city from village and when he joined the city school, that was a turning point in their friendship. वो था turning point. Next जो है, how did the sparrows mourn? लास्ट में मैंने कहा था कि sparrows जो है कैसे mourn किए थे, कैसे शोक जताए थे, कैसे लास्ट रेस्पेक्ट पे करने आए थे। तो sparrows when grandmother died, the sparrows, as per the daily routine, they came to her, they surrounded her, but there was no chirping, मतलब कोई चहचहाना नहीं। And when the narrator's mother offered breadcrumbs to the sparrows, they didn't eat even a single breadcrumb. That was their way of paying respect to the grandmother. How did grandmother behave just before she died? So just before the grandmother died, she felt regret. उनको पछतावा हुआ that the few hours prior to that she hadn't prayed. She wanted to spend the few minutes that was left over to her in prayers. और उससे पहले वो क्या की थी? She had welcomed her grandson by collecting the women of the neighborhood and singing a song of homecoming warriors. ये जो है ये अलग की थी अपने डेली रूटीन से। और जैसे कि मैंने कहा था, एक क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चन डील करने वाले हैं, तो मैं ये क्वेश्चन डील कर रहा हूं। मेंशन 3 phases of author's relationship with his grandmother. 3 phases मेंशन कीजिए ऑथर और ग्रैंडमदर का जो रिश्ता था उसका। तो मैंने कहा था फर्स्ट फेज विलेज लाइफ, जो भी हुआ था वो बोलिएगा। सेकंड फेज सिटी लाइफ, जब वो स्कूल में पढ़ता था। थर्ड फेज यूनिवर्सिटी लाइफ, जब रूम अलग हो गया। विलेज लाइफ में क्या हुआ था? साथ उठना, साथ तैयार होना, साथ एक साथ जो है टेंपल जाना। सिटी लाइफ में उठाती थी, तैयार करती, लेकिन स्कूल नहीं जा पाती थी, लेकिन रूम एक था। और यूनिवर्सिटी में क्या हुआ? रूम अलग हो गया। शी एक्सेप्टेड द सिचुएशन। सो दिस इज इट। यहीं तक आपको पढ़ना है ये चैप्टर में। चैप्टर कंप्लीट है, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। आई एम मैना साइनिंग ऑफ। प्लीज स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू।